पाकिस्तान ने रवां बरस T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर, बाबर आजम, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह समेत दीगर खिलाड़ी टीम में शामिल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। इवेंट 7 फरवरी को शुरू होगा जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे। और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। अच्छी क्रिकेट से जीत मुमकिन है। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिर्फ पिछले टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही। श्रीलंका में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। टीम चैलेंजेस के लिए तैयार है। देखिए, इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत पर मुशावरा जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो भी फैसला होगा हुकूमत की जानिब से उसका ऐलान किया जाएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी। बैनुल-अक़वामी जरीद द डिप्लोमेट ने तारीफ कर दी। लिखा कि पाकिस्तान ने समझदारी से अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई समत दी। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बहाल हुआ। $680 मिलियन के F-16 अपग्रेड पैकेज की मंजूरी हासिल की। अमरीका का इत्तेहादी समझा जाने वाला भारत 50% टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अपना अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार वफाकी काबीना ने दिया है। इंशाअल्लाह गज़ा में जल्द अमन होगा। फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत मिली और सदर ट्रंप ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मगरबी हवाओं का सिस्टम मंगल तक एक्टिव रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसात होगी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा कराकरम बंद है। शहर अकायद सर्दी की लपेट में आ गया। शहर में यकबस्ता हवाओं का राज है। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत 5 तक पहुंच गई। ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा 3 रोज़ बरकरार रहेगी। कराची में सानह गुल प्लाजा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का नवा रोज। तीसरे फ्लोर से मजीद इंसानी बाक़ियात मिल गई। DNA के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। जाम अफराद की तादाद 72 हो गई। 82 अफराद अभी भी लापता हैं। 24 अफराद की शनाख्त मुकम्मल। रेस्क्यू के मुताबिक ऑपरेशन 90% मुकम्मल कर लिया गया है। विफाकी टेक्निकल टीम की कराची आमद। सानह गुल प्लाजा का दौरा किया। फोरेंसिक अमले ने मुख्तलिफ मकामात पर शवाहिद जमा किए।
सर्वे के दौरान ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोका गया। पुलिस और जिले इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। सर्चिंग टीम की मुख्तलिफ मकामात पर मार्किंग, गुल प्लाजा की इमारत गिरने के इम्कानात की निशानदही की गई। वादी तीरा से आबादी मुंतकिल नहीं की जा रही, ना किसी किस्म का फौजी हुक्म जारी हुआ है। वजारत इत्तलात व नशरियात ने तरदीद जारी कर दी। कहा सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मामूल के मुताबिक कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अफवाहों का मकसद आवाम में खौफ व हिरास फैलाना और सियासी फ़ायदा हासिल करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।